उसके बाद बोले कि मैंने मुस्तफा की मोहब्बत का हक अदा कर दिया। ये हक अदा नहीं हुआ। क्यों? झंडा उठाना आसान है, जुलूस में निकलना एक दिन का काम है। 365 दिन में एक दिन जुलूस में चले गए, झंडा निकाल लिया। लेकिन रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ना यह मुश्किल काम है। आप 365 दिन फजर की नमाज के लिए मस्जिद जाना यह मुश्किल काम है। और ये 365 दिन मस्जिद जाना या 1 करोड़ झंडा उठाने से बेहतर है, 1 करोड़ जुलूस में जाने से बेहतर है। क्यों? जुलूस में जाना फर्ज नहीं है, झंडा लगाना फर्ज नहीं है, लाइटिंग करना फर्ज नहीं है, मगर नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, हज करना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। तो हुजूर के आने का मकसद सिर्फ यह ना था कि झंडा लगा दें, अपने घर में लाइटिंग कर दें या फिर बिरयानी खा लें, लोगों को पानी पिलवा दें। वो तो दूसरे लोग ऐसा करते हैं कि अपनी जिंदगी जानवरों की तरह गुजारें, बस सिर्फ एक दिन पंडित जी के सामने नारियल फोड़ दें और मुक्ति हो गई, करोड़ों गुना मेरा खत्म हो गया। ये हिंदुआना सोच इस्लाम में नहीं है। यहाँ तो जब तक जिंदा है नमाज माफ नहीं है। फजर की, ज़ोहर की, असर की, इशा की, मगरिब की पढ़ना ही पढ़ना है। मर्द को, औरत को, देहाती को, शहरी को, सबको पढ़ना ही पढ़ना है, छुटकारा नहीं है। क्योंकि 24 घंटे में अल्लाह की दुनिया में रहता हूँ, अल्लाह का खाता हूँ, तो मैं 3 दिन नहीं खाना खाऊं मैं मर जाऊंगा। उसी तरह अपने बाल बच्चों की गुट्ठी में मिला दे कि जिस तरह खाए बगैर जिंदा रहना मुश्किल है, उसी तरह नमाज पढ़े बगैर मुसलमान बना रहना मुश्किल है। ये बात अपने बाल बच्चों की गुट्ठी में पिला दे। तो फिर आप बोलेंगे मौलाना साहब वहाबी देवबंदी नजदी तो कहता है कि जुलूस निकालना हराम, फातिहा करना हराम, लंगरे गौस हराम और झंडा लाइटिंग ये सब बिदअत है, ये सब हराम है। फिर क्या हुआ? तो मैं कहता हूँ कि झंडा लगाने को जो कहता हो कि सिर्फ झंडा लगा दे और फिर नमाज की कोई जरूरत नहीं है, ये भी जहन्नम का रास्ता है। जो नमाज, रोज़े, हज और ज़कात का इनकार करके वह सिर्फ झंडे के पीछे पागल हो, ये जहन्नम का रास्ता है। और जो कहे कि सिर्फ नमाज पढ़, फातिहा, मिलाद, दुआ, दरूद ये हराम है, ये भी जहन्नम का रास्ता है। क्यों? एक अच्छा काम, मबाह काम, जायज काम, मुस्तहब काम को वह हराम कह रहा है। तो फिर जो कहता है नमाज की क्या जरूरत है, झंडा निकाल जन्नत चला जा, ये भी है गुमराहों का काम। और जो कहता है सिर्फ नमाज पर झंडा और फिर महफिल मिलाद की जरूरत क्या है, ये भी जहन्नमियों का काम है। क्यों? रमजान कहाँ से मिलता अगर मुस्तफा न आते, काबा कहाँ से मिलता मुस्तफा न आते, मैं पैदा कहाँ से होता अगर मुस्तफा न आते। तो मैं पैदा हुआ, खाने काबा बना, मेरा अरफात मुस्तफा है, ये सब मुस्तफा के कदमों की बरकत से नमाज मिला, सजदा मिला, कुरान मिला, रमजान मिला, हज मिला, नमाज, ज़कात मिली, ये सारी नेमतें हुजूर के सदके में। तो जो हुजूर के वजह से सारी नेमतें मिली हैं, वो ईदों की ईद है मुस्तफा के आने का दिन, वो जाने ईमान है मुस्तफा, काने ईमान है मुस्तफा, कंज़े ईमान है मुस्तफा, होते कहाँ खलील बिना काबा बिना लौलाक वाले साहबी, ये सब तुम्हारे घर की है। जब हुजूर के सदके में सारी बहारें हैं, तो हुजूर के आने का दिन सबसे बड़ा ईद का दिन होना चाहिए। इसलिए नमाज पढ़े और साथ में झंडा भी उठाए, जुलूस भी निकाले। और जो कहता है नमाज पढ़ने की क्या जरूरत, जुलूस निकालो जन्नत चले जाओ, हफ्ता में एक दिन बताशा पे फातिहा दिलाओ जन्नत चले जाओ, यानी हफ्ता में 7 दिन ये शैतान की तरह जिए, रात भर सिनेमा देखें और रील चलाएं और 5 रुपए का बताशा लेके फातिहा करवा दें और जन्नत कूद के चले जाए। वह जन्नत जहां तक निगाह जाएगी एक जन्नती का अपना घर होगा। वह जन्नत जो सोने चांदी की ईंट का बना हुआ है, वह जन्नत जो ईंट को मुश्क कस्तूरी के कारे पे जोड़ा गया है, जो जन्नत जहां सिर्फ जवानी ही जवानी है, बुढ़ापे का गुजर नहीं है, वह जन्नत जहां आराम का सारा तसव्वुर जो दिमाग में आ सकता है वह सब जन्नत में है। वह इसी तरह मिल जाएगा, एक लुकुम दाना, एक बताशा, एक जुमरात के दिन रसिया पे फातिहा दिलाने से वो जन्नत मिल जाएगी। नहीं मिलेगी वो जन्नत, बहुत महंगी चीज है, बहुत मुश्किल है। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, तो आखिर पता क्या चला कि जो कहता जुलूस, चादर, गागर, अजमेर, बगदाद और बरेली और उर्स, मजार, नमाज की क्या जरूरत है, ये भी जहन्नम का रास्ता है। और जो कहता है नमाज, रोजा, हज, ज़कात, फातिहा हराम, मिलाद हराम, जुलूस हराम, वो भी जहन्नम का रास्ता है। तो जन्नत का रास्ता है कौन? जन्नत का रास्ता ये बीच का रास्ता है कि पहले नमाज होगी फिर नियाज होगी, नमाज होगी फिर जुलूस से मोहम्मदी निकलेगा, नमाज होगी गौसे पाक का लंगर बटेगा, नमाज होगी करीब नवाज के मजार की हाजिरी होगी, नमाज अदा की जाएगी, फातिहा और महफिल मिलाद भी की जाएगी, यानी फर्ज भी अदा होगा, नफ्ल भी अदा
होगा, यही सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। यही मसलक अहले सुन्नत है, यही मसलक आला हजरत है, यही मसलक एतदाल है। इससे हट के अगर कोई मुंह मारी अपनी चिकनी चपड़ी जबान से बातें कर रहा है, वो जाने, उसका काम जाने। कुरान और हदीस में इसका तसव्वुर नहीं है कि मन की माने, नहीं, कुरान हदीस में है अल्लाह की माने, अल्लाह के रसूल की माने, कुरान की माने, हदीस की माने, शरीयत की माने। तो 12वीं शरीफ के दिन जुलूस में चलिए, अच्छा कपड़ा पहनिए और उस दिन कसम खा लीजिए कि आज के बाद से मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। हुजूर नमाज का पैगाम लेके आए हैं, मैं आज से नमाज नहीं छोड़ूंगा। हुजूर सच का पैगाम लेके आए हैं, आज के दिन से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हर 12 तारीख को एक एक बड़े गुनाह से तौबा कीजिए, तो 12 साल में 12 बड़े गुनाहों से तौबा कर लेंगे। और अगर ऐसा हर साल होता रहा तो मरने से पहले विलायत की खुशबू आपको मिल जाएगी। जन्नत वहां मिलेगी, यहाँ फरहत मिलेगी, यहाँ सुकून मिलेगा, यहाँ चैन मिलेगा, बाल बच्चों की फर्मा बरदारी मिलेगी, यहाँ औरतों की तरफ से बगावत और सरकशी नहीं, औरतों की तरफ से राहत मिलेगी। हुजूर की हदीस का मफहूम है, जो फजर की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसके चेहरे का नूर मिटा देगा, जो जोहर की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसकी रोजी से बरकतें मिटा देगा, जो अस्र की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसके बदन से ताकत खत्म कर देगा, जो मगरिब की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसकी औलाद से फर्मा बरदारी को खत्म कर देगा, और जो इशा की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसकी नींद से राहत को खत्म कर देगा। आज तन्हाई में बैठ के गौर कीजिए कि किस प्रॉब्लम में आप जूझ रहे हैं। 10 घंटे सोने के बाद भी नींद पूरी नहीं होती है, तो 5 नमाजें बेपनाह बीमारियों का इलाज है, बेपनाह मुसीबतों का हल है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। तो हुजूर रहमत दो आलम बनकर तशरीफ लाए ताकि हमारा प्रॉब्लम हल हो, ताकि हमारी दुख भरी जिंदगी में सुकून का सामान मुयस्सर हो सके। तो हुजूर के आने का दिन रहमतों का दिन, बरकतों का दिन, हुजूर के आने का दिन हदीस पढ़ा जाए, हुजूर के आने का मकसद है उस मकसद को पढ़ा जाए। हुजूर क्यों आए, क्या पैगाम लेके आए, क्या मार्ग दर्शन दिखाया, उन्होंने क्या बातें हमारी की। हुजूर इतने महान बनकर आए। आज एक हिंदू स्कॉलर इस हिंदुस्तान का कहता है कि द पर्सनालिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट। ये लुच्चा लफंगा टेलीविजन पे नाचने कूदने वाला, मुसलमान और इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बयान देने वाला, ये लुच्चा सड़ा हुआ आदमी, ये क्या जाने मुस्तफा कौन है। इसी हिंदुस्तान का एक पढ़ा लिखा हिंदू वो कहता है इस पृथ्वी का लाजवाब इंसान मोहम्मद अरबी की जाते गिरावी। हम उसकी माने, इस शराबी पापी लुच्चे की माने, इस हिंदू की बात हर दीवार पे लिखी। वो कहता है ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज लाइक ए हीरो। यानी हुजूर ने जो हर जीवन के हर क्षेत्र में जो योगदान दिया है उसको देखकर कहा जा सकता है रूए जमीन का बिल्कुल अदीमुल मिसाल, अदीमुल नज़ीर, अबकरी शख्सियत का नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम है। अपने नबी से प्यार कीजिए, अपने नबी की सीरत पढ़िए, अपने नबी की जिंदगी का मुताला कीजिए। अल्लाह ताला हमको और आपको सबों को अपने नबी से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। अपने नबी की सीरत और सुन्नत पे अमल किया, जब तक बंदा जवाब नहीं देगा, 1 इंच अपनी जगह से हट नहीं पाएगा। यही राज सिखाने मुस्तफा आए हैं, यही बात बताने मुस्तफा आए हैं। अब जो लोग हुजूर के आने का दिन